ताल वन में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। एक बार ग्वाल वालों ने दाऊ दादा से कहा, ये दाऊ दादा भाई देखो कन्हैया हमारो दुबलो पतलो तो है, लेकिन वाने बहुत बड़े बड़े काम करे, परंतु दाऊ दादा ये जो तुम्हारी लंबी लंबी भुजाएं हैं, तुमने इन भुजाओं का कभी पराक्रम नहीं दिखाया। एक काम करो, तुम धेनुकासुर को मार कर दिखाओ। ठीक है ग्वाल आओ। ताल वन में सुंदर सुंदर फल थे, उसी ताल वन में धेनुकासुर रहता था। दाऊ दादा गए, एक वृक्ष को पकड़कर हिला दिया, धेनुकासुर दौड़ता हुआ निकल कर आया, तो ही पूंछ पकड़ ली दाऊ दादा ने, ऐसा घुमाकर फेंक कर मारा, जहां जाकर गिरा वहीं धेनुकासुर गोविंदाय नमो नमः, धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। ग्वालों से कहा, ग्वालाओ कितने में फल खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। घर जब आए तो दाऊ भगवान ने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि फलों की शुद्धि दाऊ दादा ने कर दी, अब जल की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी। जल में कालिया नाग रहता है, जिसके विष से पूरा यमुना का जल विषैला हो गया है। कोई गाय यदि यमुना जी में जल पीती है मर जाती है बेचारी, लेकिन भगवान जानते हैं जल की शुद्धि तभी संभव है जब दाऊ दादा हमारे साथ ना हो, क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग रहता है और हमारे दाऊ दादा भी तो नाग ही है, शेष नाग अवतार है, तो भैया एक नाग दूसरे नाग को कैसे पिटते हुए देख सकता है। तो भगवान ने सोचा कैसे दाऊ दादा से लड़ाई करी जाए। घर गए, सब ग्वाला मैया से बता रहे हैं, मैया आज दाऊ दादा ने बहुत बड़ो काम करो। कन्हैया भी कह रहे हैं, हाँ मैया बहुत बड़ो काम करो। आप तो दाऊ दादा की छाती चौड़ी कर रहे हैं, अरे वाह आज तो कन्हैया भी हमारी तारीफ कर रहा है। अब मैया ने पूछा, अरे भाई ये तो बताओ करो कहा। सोई भगवान ने धीरे से कह दियो, मैया आज दाऊ दादा ने गधा मारे। बोलो राधे राधे। जो सुना दाऊ दादा गुस्सा हो गए, इतने बड़े राक्षस को मार कर आ रहा हूं और कह रहा है गधा मारे हो। एक कन्हैया आज के बाद बोल मत जाइयो, आज से हम गैया चराने लग जाएंगे, तू अलग जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए, यही तो चाहते हैं। अलग अलग हो गए दाऊ दादा कन्हैया। भगवान को एक बार मिला अवसर, ग्वाल वालों से कहा, चलो ग्वाल वालों आज गेंद बल्ले का खेल खेलने कालिया दह पर चलते हैं। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया पागल है रहे हो का, तुमको पतो ना है जो एक बार कालिया दह में जाए वो वापस ना आवे। भगवान कहने लगे, भाई हम कालिया दह के अंदर थोड़ी खेलेंगे, बाहर जो मैदान है वहां खेलेंगे। समझा बुझा कर बहला फुसला कर बच्चों को लेकर बढ़िया गेंद बल्ले का खेल प्रारंभ हो गया। श्री रामा ने पहले ही कह दिया, देख कन्हैया धीरे धीरे खेलियो, गेंद कालिया दह में न चली जावे। ठीक है भैया। सभी की बारी आई, धीरे धीरे खेला। कन्हैया की जब बारी आई, जैसे ही कन्हैया ने अपना बल्ला थामा, जो गेंद आई और भगवान ने कुछ नहीं देखा, सीधा रोहित शर्मा की तरह बल्ला घुमा दिया। बोलो राधे राधे। और ऐसा रोहित शर्मा की तरह बल्ला घुमाया कि सीधी गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिर गई। बोलो राधे राधे। ऐसा भगवान ने आज बल्ला घुमाया है, गेंद सीधी जो कालिया दह में जाकर गिरी। अब श्री दामा दुखी हो गए, एक कन्हैया ये क्या कर दियो भैया तेने, तोते हमने पहले ही कही कि धीरे धीरे खेलना है, ये गेंद कहाँ पहुंचा दी अब तेने, जा हमारी गेंद लाई के दे। भगवान कहने लगे, श्री दामा कैसी बातें कर रहे हो है, अब ये गेंद तो नहीं मिलवे बारी, क्योंकि गेंद तो अब कालिया दह में चली गई। नहीं नहीं श्री रामा कहने लगा, नहीं आप हमें तो अपनी गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे, अच्छा श्री रामा हम तो अपनी मैया से नई गेंद बनवा देंगे। नया ना कन्हैया मोको तो अपनी वो ही गेंद चाहिए। जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि पता है गेंद तो मिलने वाली नहीं है, तो जिद ही कर लो। ऐसा जब हुआ और देखते ही देखते, बोलो राधे राधे। आपको पता है कल भगवान ने कितना बचाया हमको, सबको तो नहीं। हमारे आने से 2 मिनट पहले ही ना ये महाराज यहीं गिरे थे सीधे। और हम उधर गेट पर थे, मंच पर बैठने ही वाले थे कि 2 मिनट पहले ही ये गंगा मैया की बड़ी कृपा है, हम तो बड़ा नजदीक थे, बार बार अनुभव कर रहे हैं। बोले गंगा मैया की जय। और अब जिद करी जब श्री दामा ने बहुत, भगवान को आया क्रोध, ले श्री दामा भाई तेरी गेंद लाई कर देंगे। यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। वालों ने श्री दामा से कहा, हे श्री दामा तुमको पतो ना आइए कन्हैया कैसो है, अभी 1 मिनट में छलांग लगाए देखो, जल्दी आपको वापस बुला। अब श्री दामा कहने लगा, अच्छा कन्हैया ऐसो कर फिर भैया तू नीचे आ जा, हमें अपनी गेंद नहीं चाहिए। भगवान कह लेंगे, ना ना आज तो हम तो तेरी गेंद ही लाई कर देंगे।
ऐसा भगवान ने देखते ही देखते कदम्ब के वृक्ष पर यमुना जी में छलांग लगा दी। जो छलांग लगाई यशोदा मैया की छाती में धक्क से हो गई, दौड़ती भागती फिर रही है। भैया काऊ ने मेरे कन्हैया देखो, ग्वाले दौड़ते हुए आए, यशोदा मैया को बता दिया, मैया आज तेरो लाला कालिया दह में कूद पड़े। जो ये सुना पूरा ब्रजमंडल दुखित हो गया, क्योंकि सब जानते हैं जो एक बार कालिया दह में चला जाता है कभी लौट कर नहीं आता। आज पूरा ब्रजमंडल ही कालिया दह की तरफ दौड़ पड़ा और उधर भगवान जल में नीचे जा रहे हैं। नाग पत्नियां मिल गई, कालिया नाग की जो पत्नियां थी, जो देखा वाह कितना सुंदर वाला कार्य है। कन्हैया से कहने लगी, बेटा ये तुम्हारा सौभाग्य है कि अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, एक काम करो जल्दी चले जाओ यहाँ से। जो ये सुना भगवान इतनी जोर से चिल्लाकर बोले, क्या हम तेरे पति से डर रहे हैं या जगा दे अपने पति को। जो भगवान चिल्लाए, कालिया नाग की नींद खुल गई, फुसकारता हुआ कालिया नाग आया, भगवान के शरीर में ही लपट गया। सर्प का एक नाम होता है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेकर के ही छोड़ता है। भगवान के शरीर से जब लिपटा कालिया नाग, भगवान ने अपना शरीर फुलाया, छटपटाया, कालिया नाग छोड़ दिया। भगवान युद्ध होने लगा कालिया नाग का कन्हैया का, और देखते ही देखते भगवान उसी युद्ध करते करते कालिया नाग के फनों पर खड़े हो गए। कालिया नाग के फनों पर भगवान खड़े, लेकिन कालिया नाग का एक फन नहीं है, कालिया नाग के 100 फन है। एक फन पर खड़े हैं भगवान, दूसरे फन से काटने का प्रयास करता है। 100 फन है कालिया नाग के, और जिस फन से काटने का प्रयास करता है भगवान उसी फन पर छलांग लगा देते हैं। एड़ी का इतनी जोर से प्रहार करते हैं, फन फट जाता है, उससे रुधिर बहने लगता है। तीसरे फन से काटने का प्रयास किया, भगवान उस फन पर कूद पड़ते हैं, और देखते ही देखते इसी प्रकार इस फन से उस फन पर, उस फन से इस फन पर भगवान कालिया नाग के फनों पर ही नाचने लगे। ऊपर से देख रहे हैं देवता, जो नारद जी ने देखा, वाह प्रभु, आज हमने आज तक बड़े बड़े नट देखे रस्सियों पर कला दिखाने वाले, लेकिन ऐसा नटवर पहली बार देखा है जो कालिया नाग के फनों पर ही नाच रहा है। जो उस नटवर को देखा, भगवान नाच रहे हैं। नारद जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत अपनी वीणा संभाल ली। जो नारद जी ने वीणा बजाना प्रारंभ किया, और अब नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र ने मृदंग संभाल ली, इंद्र मृदंग बजाने लगे। देखते ही देखते अप्सराएं नाचने लगी, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अद्भुत आनंद आ रहा है, भगवान कालिया नाग के फनों पर नाच रहे हैं।